जल ही जीवन है, ये हम सब ने सुना है, लेकिन जल को स्वच्छ रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं वंदु मंत्र और मैं हूं आपके साथ वंदना माहौर। और आज हम आए हैं कैलाश मंदिर पे। कैलाश मंदिर के पास यमुना नदी है और यमुना नदी ज्यादातर लोगों ने देखा है कि हमेशा गंदगी से भरी रहती है, लेकिन आज जब हम यहाँ पे आए तो हमने एक नई चीज देखी यहाँ पे। मैं इससे पहले भी कई बार यहाँ पे आई हूँ तो वही गंदगी 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 दिखी मुझे कि कुछ बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है यमुना नदी के किनारे, घाटों पे कचरा पड़ा हुआ है। लेकिन जब मैं आज यहाँ पे आई तो मुझे कुछ लोग दिखे जहाँ पे वो सफाई करते हुए मुझे नजर आए घाटों की। बहुत सारे बच्चे दिखे मुझे सफाई करते हुए, जिनसे मैं अभी आपको मिलाऊंगी। लेकिन अभी जो मैं अब यहाँ के घाटों को देख रही हूँ और जो इससे मैंने पहले देखे थे, उनमें जमीन आसमान का फर्क मुझे दिखाई दिया। क्योंकि पहले मुझे घाट यहाँ के बहुत गंदे नजर आए, लेकिन आज जैसा कि आप पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पे सफाई अभियान अभी जारी है। अभी यहाँ से ये सारा जो कूड़ा है ना, ये यहाँ से भर के इकट्ठा किया गया है। तो हम बात करेंगे, अभी हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आपसे बात करना चाहूंगी, एक मिनट प्लीज आप यहाँ आए। तो ये मैम, मैंने सुबह इनको देखा जब भी यहाँ पे सफाई कर रही थी, जब भी हम लोग आए। और मैंने भी, जैसा कि मैम अपने दर्शकों को बताया कि यहाँ पे मैंने ज़मीन आसमान का फ़र्क देखा, तो मैंने आपको यहाँ पे सफाई करते हुए देखा। तो मतलब क्या मन में आया कि हमें यहाँ पे सफाई करनी चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि हम लोग हर बात को लेकर के ना सरकार को बड़ी जल्दी ब्लेम करने लगते हैं। जी, तट साफ नहीं है तो सरकार की गलती है, म्यूनिसिपैलिटी है, जो भी है, जो तंत्र है उसको हम बड़ी जल्दी क्वेश्चन करने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, उनका अपना एक काम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर हम सब की भी तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक कम्युनिटी की तरह। तो ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है कैलाश मंदिर, और हम लोग यहाँ अक्सर आते रहते हैं। इतना शांति का अनुभव होता है यहाँ करके, मुझे लगता है जो आता है वो महसूस करता होगा। और एक जो बहुत अजीब बात है, मुझे लगता है भारत के ज़्यादातर सभी तटों पर जो धर्म के नाम पर हम ये पॉलिथीन फेंक जाते हैं ना, तो ये बड़ा अजीब सा लगता है देखकर। ये चीज़ मैम मैंने भी देखी है कई जगह पे कि जो भी हमारे यमुना जी के तट हैं आगरा में, और शायद बाहर भी जो गंगा जी के तट होंगे या कोई भी नदी हो, वहाँ पे श्रद्धालु जाते हैं, वो अपनी श्रद्धा के अनुसार नदी को गंदा करते हैं। क्योंकि श्रद्धा के अनुसार ही तो वो गंदा कर रहे हैं, जिसकी जितनी श्रद्धा उतनी आप मुझे गंदा कीजिए। नदी तो यही उनसे बोलकर जा रही है, क्योंकि वो तो बहती हुई चली जाती है। तो इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए, मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने अभी कहा कि हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम इसको समझने लगे ना तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाए। जैसे कि अगर आप यहाँ आकर के, यहाँ जैसे कि आप देख रहे होंगे, इतने छोटे छोटे से 3 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, अभी बोलना भी नहीं उसको आता। होपफुली मैं आपकी बात करवा पाऊँ कुछ में से, उनमें से। तो उनका क्या है, देखिए, वो आकर के यहाँ सफाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि समवेयर डाउन इन सोल हम सबको पता है कि अगर हम साफ सफाई रख रहे हैं, ये सब जो है ना, ये नदी किसी की रजिस्ट्री नहीं हो रखी इस पर इनमें से, और ये हम सबको अच्छी लगती है, खूबसूरत देखनी, और ये सेवा का भाव हर एक के अंदर नहीं होता। तो अगर आपको, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ये लगता है कि आप सेवा करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका ये है, इससे भी अच्छा कि आप यहाँ आकर के अगर गंदगी नहीं उठा सकते दूसरों की, तो आप ये करिए कि नदियों के पास जा कर के पॉलीथीन ना फेंकें। अपने घर का कूड़ा जो है वो ये समझ कर के ना करें कि आप धर्म कर रहे हैं ना। पीओपी की जो मूर्तियाँ हैं या प्लास्टिक्स हैं, अगर ऐसा है कि कुछ बायोडिग्रेडेबल है जो आपको लगता है कि नदी के हिसाब से ठीक है, जबकि मुझे लगता है कि वो भी अब ठीक नहीं है, इतनी दूषित हो चुकी है नदियाँ। जी बिल्कुल। तो जो बायोडिग्रेडेबल है उसके अलावा कुछ भी नदी में ना फेंकें। इससे बड़ी सेवा ये भी नहीं होगी कि आप यहाँ आकर के साफ करें। तो मैम, कब से आपकी ये सेवा जारी है? हम लोग 2 महीने हो गए हम लोगों को। हमने ये जो 100 मीटर का एरिया है कैलाश का, ये हमने अडॉप्ट किया है, और हम कोशिश करेंगे होपफुली अगर धीरे धीरे करके ये जो स्वच्छता है ये लोगों को समझ में आएगी। क्योंकि मुझे लगता है बनकर यहाँ के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो जुड़े हुए हैं हमसे, तो क्योंकि वो यहाँ रहते हैं, और जब मैं आती हूँ तो मुझे पता चलता है कि उन्होंने कई सारे लोगों को रोका है ना कि गंदगी नहीं फैलानी है यहाँ पॉलीथीन। वो एक जज्बा कि जब बाहर से लोग आकर हमारी नदी को साफ कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं, यहाँ पे हम रहते हैं तो हमें भी ये करनी चाहिए। तो वो आपको देख के उनको जज्बा मिल रहा है बच्चों को। मुझे लगता है बच्चों से ज़्यादा ना कोई जल्दी इस बात को समझता नहीं है जो सही गलत का अंतर है, कितनी प्योर सोल्स होते हैं वो। अब यहाँ पर ना तो मुझे कोई पैसे मिल रहे हैं आने के, ना इन बच्चों को कोई दे रहा है, किसी भी तरीके का लोभ लालच नहीं है। पर जहाँ ये सोच आती है ना कि हमें कुछ करना है आगे बढ़ के, गीता में भी ऐसा लिखा है, देखिए, कि ये जीव है और मनुष्य तब उसको माना जाता है जब वो परोपकार के बारे में, दूसरों के बारे में सोचता है। तो अगर हम उसको ही फॉलो करें तो हम जान पाएंगे कि अगर आपको मनुष्य फील करना है, जो मोर लाइक ह्यूमन, तो सेवा भाव आपके अंदर होना चाहिए। बिल्कुल।
तो यहाँ पे इनकी सफाई निरंतर जारी है और हमारे साथ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैम ये भी सब आप ही के साथ के बच्चे हैं। बच्चों आप इधर आओ, आप लोग भी आइए, क्योंकि आप जब मैं आई थी तो आप लोग भी यहाँ पे सफाई कर रहे थे। सबसे पहले तो हाय बोलिए कैमरे पे। हाय। तो ये अच्छा, सबसे छोटे जो हैं उनमें से एक है। क्या नाम है आपका? अतुल। क्या कर रहे थे आप यहाँ पे? कुछ नहीं कर रहे हैं। बताओ दीदी को क्या करते हो यहाँ पर हर क्या संडे? करते हो यहाँ दीदी पे हर आती है तो? संडे आके? सफाई करते हैं। किसकी? यमुना जी की सफाई करते हो। मतलब बच्चे को बोलना नहीं आता है, छोटा सा है, लेकिन फिर भी उसको पता है कि मुझे सफाई करनी है। अच्छा, आपका नाम क्या है? काजल सविता। काजल सविता। आपने क्या किया यहाँ पे आके? यमुना की सफाई। यमुना जी की सफाई कैसे की? पिन्नी उठाना और यमुना में से मूर्ति उठाना। और तो दीदी अभी बता रही थी कि आप लोगों को रोकते भी हो कि इसमें मत डालो, रोकते हो आप लोग, तो फिर भी लोग आते हैं यहाँ पे। हाँ, फिर भी लोग आते हैं यहाँ पे, तो उनको अब आप रोज रोज रोका करोगे? मना करते हैं हम। अच्छा, मना करते हो तो फिर क्या कहते हैं वो लोग जब आप मना करते हो तो? दीदी ठीक है। ठीक है, अब नहीं डालेंगे हम। आपका नाम क्या है बच्चा? वंशिका तुमको वंशिका। कैसे हो वंशिका आप? ठीक है। ठीक हो। क्या कर रहे थे आप यहाँ पे? हम यहाँ पर सफाई कर सकते हैं। रोज करते हो? रोज करते हैं, हमारी दीदी करवाती है हर संडे। अच्छा, दीदी बोलती हैं कि चलो सफाई करते हैं, सफाई अभियान चालू करते हैं। अच्छा लगता है सफाई करना? अच्छा लगता है। आपका नाम क्या है? मानसी। तो मानसी, अभी जब हम लोग आए थे तो आप भी झाड़ू लगा रहे थे यहाँ पे, तो जो इतनी सारी पॉलीथीन आती हैं बहुत सारी, तो फिर कहाँ इकट्ठी हो जाती हैं वो? कूड़े में इकट्ठी कर देते हो, तो यमुना मैया से भी निकालते हो आप लोग पानी? इतनी ठंडी में ठंड नहीं लग रही? ठंड नहीं लग रही? नहीं लग रही ठंड? अच्छा, ठंड नहीं लग रही है आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे देखो जितने सारे भी, यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं ना, ये छोटे बच्चे बड़े बच्चे जितने भी हैं, देखो ये भी कितना छोटा सा है, सब वही सारे बच्चे हैं जो कि मतलब यहाँ पे यमुना जी की सफाई करने के लिए आए हैं, तटों की सफाई करने के लिए आए हैं, क्योंकि बच्चों ने मान लिया है कि ये एक हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब दीदी आती है बाहर से तो हम तो यहीं पे हैं, हम क्यों नहीं उस काम को कर सकते हैं? हमारे पीछे बड़े बड़े भैया भी काम कर रहे हैं। हम लोगों के साथ ना वंदना अलग अलग, जैसे हम लोग ऐसे उसको पब्लिसाइज तो करते नहीं हैं, हाँ। पर मेरे जो ग्रुप का स्टेटस है उसको देख करके कई सारे प्रोफेसर जो हैं, डॉक्टर्स, बैंकर्स, पीएचडी के स्टूडेंट्स, तो साइलेंटली वो ऑल आर वर्किंग, और वो सब ऐसे हैं जैसे होता है ना, जिनको नाम का कोई वो नहीं है जी। और सेवा का भाव है। हाँ जी। तो सब अपने अपने तरीके से यहाँ आते हैं और इतना साइलेंटली अभी कुछ लोगों को कोशिश करेंगे आपको मिलवाने की। जब हमने धीरे धीरे काम शुरू किया हम तो अकेले आए थे, और मुझे लगता है कि मैं ईच टाइम जब मैं आती हूँ मैं यही सोच के आती हूँ कि मैं अकेले इसको करूँ, और फिर यही होता है कि भगवान ने स्टार्ट किया और कारवां बनता चला गया। तो वो जिसको करवाना है काम हमसे, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर, और मुझे लगता है कि जब हम इस के साथ आते हैं ना कि हमें करना है तो चीज़ें अपने आप होती हैं। तो हमारे पास बहुत अलग अलग टीम्स है, बड़ी छोटे बच्चे तो नहीं, यहाँ के जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, है ना, और डॉक्टर, तो कोशिश करते हैं कुछ कुछ आपको मिलवा पाएँ जो आ हाँ, प्लीज मैं जाए। इनसे भी मिलना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत देर से यहाँ पे सफाई में लगे हुए हैं। चाहूंगी मैं। कहाँ से हैं आप? ओके, तो आप हर संडे को यहाँ पे आते हैं सफाई के लिए। तो फिर कैसा लगता है यहाँ पे? मतलब क्योंकि लोग दूसरों का कूड़ा उठाना कोई पसंद नहीं करता, तो फिर आपके मन में कैसे आया कि मुझे भी दूसरों का कूड़ा उठाना चाहिए? नहीं, हमारे अंदर निश्चित तौर से जो हमारे आसपास जो नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं, जब तक आप जैसे हम जैसे और इन ऊर्जावान, मैं इससे पहले भी जिला फिरोजाबाद में लगातार स्वच्छ भारत के अंतर्गत कई संगठनों के अंतर्गत कार्य करता रहा, किंतु आगरा में आके मुझे कहीं इतना अनुभव नहीं था यहाँ पे, तो मैं मुझसे जुड़ी और इनके स्टेटस को देख के मैंने इनको एक बार कॉल किया। मैंने कहा हम हैं तो हम हर संडे को आते हैं, इनके स्टेटस को देख करके। मैम के शायद स्टेटस को ही देख करके ज़्यादातर लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो व्हाट्सएप पे ये स्टेटस लगा रही हैं उसको देख कर ही ज़्यादातर लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो मेरे अंदर ये शुरू से भावना थी कि मैं लगातार कुछ सकारात्मक करूँ, सकारात्मक कार्य के साथ इनसे जुड़ा हुआ। हर इतवार को हम यहाँ आते हैं और परिवर्तन धीरे धीरे देख ही रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, परिवर्तन में देख रही हैं यहाँ पे। उसी परिवर्तन अब अपना कार्य है करना, और देखते हैं कि
जनता कितना और आगे हमारे साथ है, कितना है। आशा करेंगे सर आपके साथ और भी लोग जुड़े, ताकि जितने लोग आपके साथ जुड़ेंगे और यहाँ पे सफाई चलेगी, सफाई अभियान यहाँ पे लगातार चलता रहे। तो अभी मैं आपकी और लोगों से भी बात करवाती हूँ। कल कल करती हुई यमुना नदी, आगरा में बहती हुई यमुना नदी। जब उस नदी के किनारे गंदगी या कचरा नज़र आने लगा तो लोगों ने सफाई के लिए खुद ही उसके लिए आगे हाथ बढ़ाए। छोटे छोटे बच्चों के साथ बड़े लोगों की भी हाथ आगे बढ़ने लगे। 2 हाथों के साथ आज नदियों के तटों को साफ करने में हज़ारों हाथ जुट गए। और जब ये हज़ारों हाथों ने अपनी मेहनत दिखाई और ये मेहनत रंग लाई, आज इन हज़ारों हाथों की ही वजह से और नन्हे मुन्ने हाथों की ही वजह से नदी में पड़ा हुआ कूड़ा, गंदगी और वहाँ जितना भी कचरा था वो आज उन घाटों पे दिखाई नहीं देता। आज कैलाश मंदिर के घाट हमें साफ नज़र आते हैं, वो भी सिर्फ इन बच्चों की ही मेहनत की वजह से। दोस्तों, यमुना मैया में या फिर गंगा मैया में या फिर भारत देश में कितनी भी नदियां हैं, उनमें हम अपनी श्रद्धा तो दिखाते हैं, उनको हम देवी तो मानते हैं, लेकिन उनको गंदा करने में भी पीछे नहीं हटते। उनको गंदा करने में हम लोग ही सबसे आगे हैं। लेकिन इतनी ठंड पड़ रही है यहाँ पे, जनवरी की ठंड होने के बावजूद कुछ बच्चे, जो कि मैंने अभी आपको दिखाए, वो इतनी ठंड होने के बावजूद भी अपनी नदी को साफ करने का उनका जुनून कम नहीं हुआ। मैं कैमरामैन से बोलना चाहूंगी, एक बार मेरे पीछे का नजारा दिखाएं। यहाँ पे कितने ज्यादा यहाँ पे बच्चे, सब लोग हेलो बोलो कैमरे पे। तो ये वो बच्चे हैं जो इतनी ठंड में भी आकर यहाँ पे अपना सफाई अभियान चला रहे हैं, यमुना मैया को साफ करने में लगे हुए हैं। कोई पॉलिथीन उठा रहा है, कोई हाथ में झाड़ू लेकर, मतलब छोटे छोटे बच्चे 3 साल, 4 साल, 5 साल और फिर उनके साथ ही हमारे युवा लोग यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले तो सर मैं आपसे बात करना चाहूंगी, नाम जानना चाहूंगी आपका। जितेंद्र। ओके सर, यहाँ पे आप क्या करते हैं? क्योंकि जब मैं आई तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे काम कर रहे थे, तो सर आपका मेन काम क्या है यहाँ पे? यही काम है जो सारा बच्चे करते हैं। सबके कोई मेन काम किसी का कुछ नहीं है, सब मिलकर ही काम करते हैं। जो दिखता है वो करते हैं, जो दिखता है वही कर रहे हैं। मतलब जहाँ पे गंदगी पड़ी है उसको उठाने का काम चालू। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कब से कर रहे हैं आप इस काम को? करीब 3 महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए। तो कैसे, मतलब कितना सारा कारवां कैसे संगठन आ गया? धीरे धीरे अब पहले 1 थे 2 थे, अब ऐसे 50 हो गए कि 100 लोग 100-200 लोग होते जा रहे हैं। धीरे धीरे लोग आते हैं, देखते हैं, जुड़ते हैं, अपने लगते हैं साथ। अच्छा, हमारे साथ ना एक बच्चा भी है, क्योंकि जब मैं आई थी तो ये भी झाड़ू इनके हाथ में थी। बच्चा, नाम जानना चाहूंगी आपका? मेरा नाम है दिग्देव उपाध्याय। ओके, तो आप किसके साथ आते हैं यहाँ पे? मैं मेरे मामा के साथ आता हूँ। हर बार आते हैं आप यहाँ पे? कैसा लगता है यहाँ पे सफाई करके? यहाँ पर सफाई करने में मुझे बहुत मजा आता है। यहाँ पर जैसे यमुना मैया कितनी दूषित हो जाती हैं, सब लोग यहाँ पे कचरा फेंकते हैं यमुना मैया में, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पर सफाई करने में मुझे आनंद आता है। आनंद आता है, मतलब आनंद की अनुभूति हो रही है। बच्चे ने कितने अच्छे से जवाब दिया कि यहाँ पे सफाई करने में मुझे बहुत ज्यादा आनंद आता है। और यहाँ पे हमारे साथ एक मैम भी है, मैं जिनसे बात करना चाहूंगी। मैम, नाम जानना चाहूंगी पहले तो आपका। ममता शर्मा। मैम, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? कभी कभी जब भी मौका मिलता है यहाँ पर आगरा आने का। अच्छा, मतलब आप आगरा से नहीं हैं, आप स्पेशली यहाँ के लिए आए हैं। आप कहाँ से हैं वैसे? तो धौलपुर से भी दोस्तों यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो स्टेटस के माध्यम से, जो लोगों ने मुझे बताया कि स्टेटस के माध्यम से हम यहाँ पे जुड़े, तो उनके माध्यम से शायद मैम भी उन्हीं के माध्यम से यहाँ पे आए हैं। हाँ, ये भाई मैंने भाई है वो। अच्छा, तो कैसा लगता है कि लोग ये सोचते हैं कि जब हमने नहीं किया है ये गंदा तो हम क्यों उठाएं? बहुत खुशी होती है देखते ना इनको, भाइयों को कितना अच्छा भी कर रहे हैं सब। ये तो साफ दिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हर संडे को इंतजार करते हैं कि आज कुछ नया होगा, सुंदर दिखती है, बहुत खुशी होती है। तो ये है हमारे साथ पूरी टीम, जिन्होंने कोई नाम नहीं रखा है, सिर्फ स्वच्छ भारत अभियान में अपना हाथ बटा रहे हैं और यमुना मैया की सफाई में ये लोग लगे हुए हैं। तो अगर आपके भी मन में, आपके भी दिल में है ऐसा कुछ करने की, जरूरी नहीं कि आपको कहीं बाहर जाना है, अपने आसपास की जगह को ही आप स्वच्छ रखिए। और अगर आपको लगता है कि नदी में कोई कचरा फेंक रहा है, क्योंकि हमारे घर से निकली हुई गंदगी, जैसा कि मैम ने बोला, वो कचरा ही होता है, तभी हम उसको बाहर फेंकने के लिए आते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों को आप भी रोकें। अगर आपको दिखता है कोई नदी में
कुछ भी फेंकते हुए तो आप उनको रोकिए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है अपनी नदियों को, अपने तालाबों को साफ रखने की। तो ये हमारी जिम्मेदारी हम अपने अधिकार से निभाएंगे, क्योंकि हम अपने अधिकारों के लिए तो लड़ लेते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों के लिए हम कभी आगे नहीं आते हैं। तो ये भी हमारा एक कर्तव्य है कि हम अपने आसपास सफाई रखें, अपने नदियों को सफा रखें, क्योंकि हम अगर उसे माँ मानते हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी माँ गंदी दिखे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए बंधु मंत्रा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही कुछ स्टोरीज मैं फिर से आपके आगे लेकर आने वाली हूँ। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।